बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन की सिस्टम जो है इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो जनाब इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए सीटें लेके आया हूँ ये है जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ही अदारा है और इसको कहते हैं जी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के नाम से है। वहाँ पर डिफरेंट किस्म की सीटें आई हैं। देखते हैं कौन कौन सी सीटें और किस तरह से अप्लाई करेंगे और क्या तरीकाकार है उन पर अप्लाई करने का। तो सबसे पहले नंबर पर ये है जी नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स, यहाँ की सीटें इस्लामाबाद की। तो इन पर अप्लाई करने के लिए हम इनकी वेबसाइट जो है ncp.edu.pk पे जाएंगे। तो यहाँ देखें जॉब अपॉर्चुनिटी 2025 की डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इनका एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि आपने अगर एडवर्टीजमेंट देखना है तो इस हिस्से पर क्लिक करें और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस हिस्से पर क्लिक करें। तो हम पहले एडवर्टीजमेंट के लिए क्लिक क्लियर करते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की सीटें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें GM टेक्निकल की है, ये 19 स्केल की सीट है। इसकी डिटेल को देख लीजिएगा, मैं जरा थोड़ी सी छोटी सीटों पर फोकस करूंगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अगली जो सीट है ये है GM टेक्निकल की, ये भी बड़ी बड़ी सीटें हैं तो इनके ऊपर हमारा फोकस ज़रा थोड़ा सा कम रहेगा, फिर भी आप इनको देख सकते हैं। अगर आपकी जो क्राइटेरिया है इनके साथ मैच होता है तो आप ज़रूर अप्लाई करें और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी, हम असिस्टेंट मैनेजर्स की सीटें ये देख लेते हैं सारी। इसके बाद आते हैं जी यहाँ पर हम AM की, BPS 17 की, MBA या BBA आपका होना चाहिए। और इसके बाद है टेक 1 जूनियर चार्जमैन की सीट है, 3 ईयर डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल में होना चाहिए और टेक्निकल ड्राइंग 3D मॉडलिंग वगैरह का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैक्यूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये है। इसके बाद है जी टेक 1 जूनियर चार्जमैन इलेक्ट्रिक्स एसोसिएट, इसका है जनाब के 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इनका एसोसिएट इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और एक्सपीरियंस जो है वो नहीं लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। और भी इसमें टेक 4 वगैरह की भी सीटें हैं जो कि मैट्रिक बेस पर हैं, जिनको आप देख सकते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट की सीट है, इससे हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा तो टेक 4 की सीट है, मैट्रिक विद साइंस, सिंपल मैट्रिक साइंस के साथ चाहिए, 50% आपके नंबर होने चाहिए और जो है इसमें एक्सपीरियंस किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वैक्यूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये वाली है। टेक 4 है, ये भी सेम सेकंड डिवीजन में मैट्रिक चाहिए, साइंस के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद है जी SN फायर, इसके लिए FSC प्रेफर्ड अलॉन्ग विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड एज फायरमैन का आपका पास तजर्बा होना चाहिए। और इनका जो आगे है क्या उसको बोलते हैं फील्ड या जो डिपार्टमेंट है वो साथ में मेंशन किया गया है कि किस डिपार्टमेंट की ये इनके सीट है, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में जाके। तो चलते हैं जी अब हम आगे थोड़ा सा और। अच्छा जी, इसके बाद आती है जी जूनियर असिस्टेंट की सीट। जूनियर असिस्टेंट 2 है, 7वां या 8वां स्केल के बराबर होगा आपका। ये FA है या FSC है या ICOM है या DCOM वगैरह होना चाहिए और 6 मंथ का आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट में भी प्रेफर्ड, जिनका तजर्बा होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं अप्लाई कर सकते, वो भी कर सकते हैं पर प्रेफर एक्सपीरियंस वालों को किया जाएगा। एडमिन डिपार्टमेंट की सीट है। टेक 3 की सीट है, आगे इसको देख लीजिएगा। ये मैट्रिक विद साइंस विद सेकंड डिवीजन 50% मार्क्स और 6 मार्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका प्लम्बर का। तो ये प्लम्बर की सीट है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। लास्ट सीट आती है जो हमारे पास कुक की, कुक यानी कि हेल्पर की सीट है। ये पढ़ा लिखा होना चाहिए और इसके लिए तजर्बा कोई और नहीं है और एडमिन जो है वो डिपार्टमेंट में इसका। आगे आपके जी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, 60% से आपके जो कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, अगर CGP है तो वो 3 से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे हैं, इनको डिटेल में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है जी कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली, एप्लीकेशन सबमिट इन हैंड रिटन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी कोई भी फीस नहीं होगी। अब चलते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। जी अप्लाई करने का तरीकाकार जो है जी, जैसे हमने यहाँ से इनका एडवर्टीजमेंट ओपन किया था इस जगह से, तो ये नीचे देखें टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आगे। तो यहाँ पर आपका अगर कभी आपने पहले कहीं इसमें अप्लाई किया हुआ है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो आप उससे लॉगिन हो जाएंगे, और अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया तो ये नीचे साइन अप का बटन है छोटा सा ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करके पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे।
जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करके आपसे मिलता हूँ। लीजिए, हमने साइन अप के बटन पे क्लिक किया था। अब जो है हम यहाँ से इसको फिल करना शुरू करते हैं, जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर होगा, आपका नेम होगा, फादर नेम एंटर होगा, जेंडर होगी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस वगैरह, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी चीजें, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ फिल होगा। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, और इसके बाद आगे आ जाएगा क्रिएट टू रजिस्टर। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में वो फिल कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी, सारा डाटा आप जब फीड कर देंगे उसके बाद एक कैप्चा आएगा, इसको फिल करना है। थोड़ा सा पासवर्ड में बता दूं कि उसके लिए आपने कुछ थोड़े से अपर करेक्टर, थोड़े से लोअर, फिर नंबरों में से 1 2 3 में से, और स्पेशल करेक्टर कोई भी यूज कर लें आप, जैसे @ का साइन है, ये सारा यूज करेंगे तो फिर अकाउंट आपका जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ से सारा डाटा फीड करने के बाद मैं क्लिक टू रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पहला, वो इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जी आपको जो ईमेल एड्रेस दिया है वहां पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद लॉगिन करने के लिए आप अपना आईडी कार्ड और जो पासवर्ड रखा वो दे के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको इनकी वेबसाइट पे लॉगिन कर देगा। यहाँ पर आपने इसको जनाब आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ये सारी सिचुएशंस आपको शो करनी शुरू कर देगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है कि अपना कंप्लीट करना है प्रोफाइल। तो कंप्लीट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल जितना भी रहता है उस सारे को आपने करना है कंप्लीट, जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सीवी वगैरह ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। जब आपका ये सारा प्रोसीजर यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये आपका अगला काम चलेगा। तो अब आगे हम देख लेते हैं जी। जहाँ पर अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वो कहता है जी कि अपनी तस्वीर अपलोड करें। उसकी जो लेंथ है वो 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड कर देते हैं, कोई भी उठा लेते हैं। चले, मैंने यही उठा के लगा दी। और यहाँ से अपनी CV जो है वो कहता है कि जी PDF फॉर्म में जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम जनाब ये PDF फॉर्म में अपनी CV उठा लेते हैं। ये सारी चीज़ें उठाने के बाद हम इसको ले जी, ये हो गया हमारा काम मुकम्मल। ये सारी चीज़ें हमारी अपलोड हो गई और इसके बाद चलते हैं जी हम आगे। ये हमारे पास एजुकेशनल वाला पोर्शन अब आ जाएगा। तो एजुकेशनल वाले पोर्शन में जाके हम सारी अपनी एजुकेशन जो है वो फिल करेंगे और सेव करते चले जाएंगे तो सारी एजुकेशन हमारी यहाँ पर फीड हो जाएगी। इसके बाद एक्सपीरियंस वाला पोर्शन आ गया। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप आके सारा फीड करेंगे और उसको सेव करते चले जाएंगे। इसके बाद जो है जब ये सारा आपका डिस्क्लेमर आ जाएगा, डिस्क्लेमर जब आप इसको कर देंगे क्लियर, तो उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ से जिस भी सीट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे, माई रीसेंट एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप जिस पर अप्लाई करना चाहेंगे, जब आपका सारा डाटा पुट हो चुका होगा तो अब जस्ट आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है और आपका जो है ये इस पर अप्लाई कर देगा जिस सीट पर भी आपने कहा होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई चीज़ ना समझ आए पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास होगा। ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। तो जनाब आज तक के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।